हमने भाग 1 में यह जाना कि मन वर्तमान का प्रतीक है, दिल भूतकाल का प्रमाण है और दिमाग भविष्य का रचयिता है। अब भाग 2 की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे कि परमहंस योगानंद के अनुसार इन तीनों मन, दिल और दिमाग को कैसे काबू में किया जा सकता है। योगानंद जी के अनुसार जब तक यह तीनों शक्तियां आत्मा के नियंत्रण में नहीं आती, तब तक जीवन असंतुलन में डूबा रहता है। इसलिए अब हम समझेंगे कि इनका हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है और इन्हें कैसे संयमित किया जाए। परमहंस योगानंद के अनुसार इन तीनों का संतुलन ही आत्मिक विकास की कुंजी है। यही संतुलन हमें भगवान तक पहुंचने की दिशा दिखाता है और जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। मन, दिल और दिमाग, ये तीनों हमारे जीवन के वो अनदेखे तंतु हैं जो आत्मा की यात्रा को दिशा देते हैं। यदि हम परमहंस योगानंद की दृष्टि से इन्हें देखें तो समझ आता है कि ये केवल मनोवैज्ञानिक तत्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक द्वार हैं। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि मन वर्तमान की जमीन है जिस पर आत्मा अपने कर्मों के बीज बोती है। मन न तो अतीत में भटकता है, न ही भविष्य की छलना में उलझता है, यदि वह साधना में टिक जाए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, मन ही वह मंच है जहां ईश्वर की खोज संभव है, यदि उसे एकाग्र कर लिया जाए। लेकिन यही मन जब इंद्रियों की गुलामी में आ जाता है, तब यह वर्तमान से भटककर चिंता और मोह का निवास बन जाता है। दूसरी ओर दिल, जिसे हम हृदय या भावना केंद्र कहते हैं, योगानंद जी के अनुसार वह आत्मा की स्मृति है। वो बार बार कहते थे कि दिल पुराने अनुभवों की ऊर्जा को अपने भीतर सहेजता है और इसी के कारण हमें किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या भावना से जुड़ाव महसूस होता है। उन्होंने यह भी कहा था कि जब दिल पूरी तरह शुद्ध होता है, तब उसमें भगवान की प्रेमपूर्ण उपस्थिति स्वतः प्रकट होने लगती है। दिल अतीत के अनुभवों को नकारता नहीं, बल्कि उन्हें दिव्यता में रूपांतरित करता है। और जब बात दिमाग की आती है, तो योगानंद जी ने इसे एक उपकरण की तरह समझाया है, जो योजना बनाता है, गणना करता है और भविष्य की तैयारी करता है। परंतु चेतावनी भी दी थी, यदि दिमाग दिल और आत्मा से विमुख हो जाए, तो यह अहंकार का सिंहासन बन जाता है। उनका मानना था कि बुद्धि का उपयोग तभी सफल है जब वह प्रेम और ध्यान से संचालित हो। इसलिए जब हम इन तीनों को समझते हैं, मन को वर्तमान का प्रतीक, दिल को भूतकाल का प्रमाण और दिमाग को भविष्य का रचयिता, तो योगानंद जी की वाणी गूंजती है, इन तीनों को आत्मा की चेतना में समर्पित कर दो, फिर जीवन केवल समय का बहाव नहीं रहेगा, वह परमात्मा का उत्सव बन जाएगा। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि हम किसके माध्यम से सोचते हैं, मन, दिल या दिमाग, या तीनों को एकीकृत कर उस चैतन्य स्रोत से जुड़ने का प्रयास करते हैं जिसे परमहंस योगानंद ने आत्म साक्षात्कार कहा। शिष्य, गुरुदेव, यह मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, कभी अतीत में दौड़ता है, कभी भविष्य के सपनों में खो जाता है। क्या इसे वश में किया जा सकता है? योगानंद जी, बिल्कुल किया जा सकता है। मन घोड़े की तरह है, अगर लगाम साध लो तो वही घोड़ा तुम्हें ईश्वर के समीप पहुंचा देता है, और अगर लगाम ढीली छोड़ दो तो यह तुम्हें मोह और माया की खाई में गिरा देता है। योगानंद जी कहते हैं, मन ही तुम्हारी वर्तमान स्थिति का दरवाजा है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें अभी के क्षण से जोड़ती है। मन में जब कोई संकल्प उठता है, जैसे मुझे आज यह कार्य करना है, वह निर्णय वर्तमान से उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही वह निर्णय आगे बढ़ता है, उसमें दिमाग और दिल दोनों हस्तक्षेप करते हैं। मन में उठी बात यदि वर्तमान से जुड़ी न हो तो वह केवल कल्पना बन जाती है, लेकिन यदि वह चेतना से जुड़ी हो तो वह आत्मा की प्रेरणा बन जाती है। मन हमेशा गति में रहता है, यह उसका स्वभाव है। यह या तो अतीत की स्मृतियों में भटकता है या भविष्य की योजनाओं में खो जाता है। परंतु ध्यान, मेडिटेशन ही वह यंत्र है जिससे मन को यहां और अभी में लाया जा सकता है। ध्यान का अभ्यास दैनिक मेडिटेशन है, वह लीज जो भटकती हुई मेंढ को वर्तमान क्षण से जोड़ती है। प्रतिदिन 15 से 30 मिनट का मौन ध्यान मन को वर्तमान में लाता है। नाभि के पास ध्यान केंद्रित करने से मन स्थिर होता है। नाड़ी
शुद्धि प्राणायाम। सांसों को नियंत्रित करने से विचार नियंत्रित होते हैं। प्राण के प्रवाह से मन की गति नियंत्रित होती है। हों की भावना विकसित करना। मैं यह विचार नहीं हूं, आई एम द ऑब्जर्वर। जब आप सोचने वाले नहीं बल्कि सोच के साक्षी बन जाते हैं, तभी मन वश में आता है। मन वह पुल है जो आत्मा को शरीर से जोड़ता है। योगानंद आत्मा की प्रेरणा बुद्धि के माध्यम से आती है। मन उसका कार्य करता है, लेकिन जब वह इंद्रियों के अधीन हो जाए तो वह भटकने लगता है। मन को वश में करने के 3 मंत्र अब मैं यहां हूं। हर विचार उठे तो मन में दोहराइए, मैं वर्तमान में हूं। शांत हो जाओ, सब ठीक है। चिंता, क्रोध या असंतोष के समय यह मंत्र मन को सुदृढ़ बनाता है। मैं आत्मा हूं, न कि यह मन। मन के झंझावातों के बीच आत्मस्मरण का यह वाक्य ही शक्ति देता है। मन कर्म का उपकरण, वर्तमान। दिल भावना का भंडार, अतीत। दिमाग योजना और कल्पना का यंत्र, भविष्य। जब ये तीनों आत्मा की आज्ञा के अधीन हो जाए, तभी जीवन में सच्चा सामंजस्य आता है। योगानंद। दिल केवल मांसपेशियों का पंप नहीं है, यह आत्मा का गुप्त संदेशवाहक भी है। योगानंद जी कहते हैं, हार्ट इज नॉट जस्ट एन ऑर्गन, इट इज द ऑल्टर वेयर इमोशंस आर ऑफर्ड एंड स्टोर्ड। जब कोई घटना घटती है तो उसका भावनात्मक प्रभाव दिल में छप जाता है। वही छवि बाद में याद बनकर लौटती है, कभी सुख कभी पीड़ा। पुरानी भावनाएं स्थूल रूप से मन में नहीं, सूक्ष्म रूप से हृदय में बसती हैं। जब कोई कहता है मेरा दिल दुखा है, वह केवल प्रतीक नहीं, सजीव अनुभव है। प्यार, घृणा, अपनापन, धोखा, ये सब समय बीतने के बाद भी दिल में सक्रिय रहते हैं। जैसे मन सोचता है वैसे दिल महसूस करता है, और जो महसूस किया गया वह मिटता नहीं। हार्ट इज द डीपेस्ट केव वेयर द सोल echoes in emotions। आत्मा की सबसे पहली ध्वनि प्रेम है और उसका पहला घर हृदय। लेकिन यही हृदय जब अपवित्र भावनाओं से भरता है, तब वही प्रेम बंधन बन जाता है। योगानंद जी ने इसे इमोशनल क्लेंसिंग कहा है। इसकी 3 विधियां हैं। Forgive your past to free your heart। हृदय से क्षमा करने का अभ्यास करें, केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। हर रात लिखें, आज कौन सी भावना बार बार आई, क्या यह किसी पुराने क्षण से जुड़ी थी। छाती के बीचों बीच सांस रोकें और आत्मा से कहें, मेरे दिल को तू शुद्ध कर, मेरे बीते हुए दुखों को प्रकाश में बदल। When the heart becomes calm, the soul becomes audible। हृदय जब शांत होता है तो आत्मा बोलने लगती है, लेकिन जब हृदय अतीत की पीड़ा से भर जाता है, तब आत्मा मौन हो जाती है। शिष्य। गुरुदेव, कभी कभी मन और दिल शांत होते हैं, पर दिमाग दौड़ता रहता है, कभी भविष्य की योजनाओं में, कभी कल्पनाओं में। क्या यही उसका स्वभाव है? योगानंद जी। हाँ, दिमाग एक रचनाकार है। यह तुम्हारे भविष्य की इमारत खड़ी करता है, पर यदि यह बिना आत्मा के मार्गदर्शन के चले तो वह इमारत बालू की होती है। दिमाग एक सोचने वाला यंत्र नहीं, यह एक कल्पना शक्ति का यंत्रालय है। योगानंद जी कहते हैं, द ब्रेन इज द प्रोजेक्टर, व्हाट इट प्रोजेक्ट्स बिकम्स योर टुमारो। विचार, योजना, कल्पना, निर्णय, यही दिमाग की कार्यप्रणाली है। यह वही है जो कहता है, इस काम को कल करेंगे, यह व्यापार शुरू करेंगे, उस व्यक्ति से मिलने का समय तय करेंगे। यह सब भविष्य की रूपरेखा है और इसका स्रोत है दिमाग। दिल भावना, अतीत, मन प्रतिक्रिया, वर्तमान। दिमाग योजना, भविष्य। जब यह तीनों आत्मा के नेतृत्व में चलते हैं, तभी जीवन संतुलित होता है। परमहंस योगानंद के अनुसार, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने सृष्टि के द्वार खोल दिए। परंतु यह कार्य कठिन नहीं है यदि साधक सच्चे प्रेम, ध्यान और आत्मनिष्ठा के पथ पर अडिग रहे। जब हम मन, दिल और दिमाग की बात करते हैं, तो हम असल में 3 अदृश्य शक्तियों की बात कर रहे होते हैं, जो न केवल हमारे विचारों को बल्कि हमारी आत्मा की दिशा को भी नियंत्रित करती हैं। ये तीनों अलग हैं, परंतु एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं जिसकी जड़ आत्मा है। इन तीनों को वश में करने का मार्ग कोई बाहरी प्रयास नहीं है, वह भीतर की साधना है। मन को वश में करने का उपाय। परमहंस योगानंद जी कहते हैं,
मन चंचल है क्योंकि उसमें केंद्रित शक्ति का अभाव है। ध्यान के माध्यम से मन को स्थिरता दो और वह तुम्हारा सेवक बन जाएगा। प्रतिदिन का ध्यान, मेडिटेशन, मन को बांधता नहीं बल्कि उसे मुक्त करता है। यदि आप सुबह सुबह शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें और हर सांस के साथ मैं आत्मा हूं का जाप करें, तो मन धीरे धीरे आत्मा की ओर झुकने लगता है। मन को वश में करने का प्रथम सूत्र है साक्षी भाव। जब आप किसी विचार को आते हुए देखते हैं, उसे अपनाने या हटाने से पहले स्वयं को यह कहते हुए पकड़ें, यह मैं नहीं हूं, यह तो एक विचार है, मैं आत्मा हूं। जैसे जैसे यह अभ्यास बढ़ेगा, मन की गहराइयां स्पष्ट होंगी। दिल को वश में करने का उपाय, दिल स्मृति का घर है। जहां जहां प्रेम, दुहक, पीड़ा, सुख या तिरस्कार का अनुभव हुआ, वहां दिल ने अपने चिन्ह अंकित कर दिए। योगानंद जी कहते हैं, हृदय में जो भावनाएं हैं वे आत्मा की भाषा हैं, परंतु यदि वे अहंकार और वासनाओं से रंगी हुई हैं तो वे तुम्हें नीचे गिराएंगी। दिल को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है निर्लिप्त प्रेम। जब आप ईश्वर को अपनी सभी भावनाएं समर्पित करते हैं, तब दिल स्वच्छ होता है। आप यदि किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसमें ईश्वर का दर्शन करो। यदि आपको पीड़ा हुई तो भी उस पीड़ा को ईश्वर की लीला मानकर अपने हृदय को द्वेष से मत रंगो। हर रात को सोने से पहले यह ध्यान करो, हे प्रभु, आज मेरे दिल में जो भी भावनाएं जगीं वे आपके चरणों में अर्पित हैं। जो भी असत्य या अशुद्ध है उसे आप शुद्ध कर दें। दिमाग को वश में करने का उपाय, दिमाग योजना बनाता है, तुलना करता है और निर्णय लेता है। यह संसार में जीने का उपकरण है, परंतु जब यह आत्मा पर शासन करने लगे तो यह उलझनों का कारण बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, इंटेलेक्ट एक सेवक है, न कि राजा। द मोमेंट इट अस्यूम्स द थ्रोन, इट क्लाउड्स द सोल। दिमाग को वश में करने का सबसे सुंदर उपाय है ज्ञान योग। जब आप आत्मा के शुद्ध ज्ञान को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे जीने का प्रयास करते हैं, तो दिमाग का अहंकार घटता है। वह ईश्वर की योजना को समझने लगता है। प्रतिदिन कुछ समय भगवद गीता या योगानंद जी की पुस्तकें जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ें। दिमाग को आध्यात्मिक ज्ञान से भरने से वह नियंत्रित होता है, क्योंकि फिर उसकी बुद्धि आत्मा के साथ चलने लगती है। तीनों को समेकित साधना में लाना। अब प्रश्न यह उठता है, जब ये तीनों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं तो इन्हें एक मार्ग पर कैसे लाएं? परमहंस योगानंद जी इसका समाधान देते हैं, प्रेममय ध्यान। जब आप किसी शांत स्थान पर बैठकर प्रेम पूर्वक ईश्वर को पुकारते हैं तो मन शांत होता है, दिल पिघलता है और दिमाग की धारणाएं छूट जाती हैं। उनका सुझाव है, नियमित ध्यान करें, अपने भावों को ईश्वर को समर्पित करें, शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करें। जब आप इन तीनों प्रयासों को एक साथ करते हैं तो धीरे धीरे एक दिव्य सामंजस्य उत्पन्न होता है। वह दिन दूर नहीं जब आप अनुभव करेंगे, मन मेरी सेवा में है, दिल प्रेम से भर गया है और दिमाग अब आत्मा का अनुचर बन गया है। यही है प्रथम द्वार आत्मनियंत्रण का। यह साधना हमें अगले चरण परमात्मा की ओर अग्रसर करती है। जीवन एक रहस्यमय संगीत है जिसे आत्मा केवल तभी सुन पाती है जब मन शांत हो, दिल शुद्ध हो और बुद्धि ईश्वर से जुड़ी हो। परमहंस योगानंद। जीवन क्या है? यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी चेतना है। एक पल को यदि हम रुककर गहराई से विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है। यह एक अलौकिक अन्वेषण है जिसमें आत्मा परमात्मा को पहचानने के लिए भौतिक जालों से गुजरती है। परमहंस योगानंद जीवन को केवल सांसों का क्रम या शरीर की गतिविधियों तक सीमित नहीं मानते। वे जीवन को ईश्वर की लीला का अंश मानते हैं, एक ऐसी दिव्य यात्रा जो हर जीवात्मा को अपने मूल स्रोत की ओर ले जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब तक हम जीवन को केवल शरीर, मन और भौतिक उपलब्धियों तक सीमित मानते हैं, तब तक हम भ्रम में जीते हैं। जीवन का सच्चा उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानना, उस परम चेतना से मिलन करना जिससे हम उत्पन्न हुए हैं। वह चेतना केवल ईश्वर नहीं बल्कि हमारा मूल स्वरूप है। यही कारण है कि वे सदैव कहते थे, तुम्हारा सच्चा परिचय तुम्हारी आत्मा है,
न कि तुम्हारा नाम, रूप, जाति या व्यवसाय। योगानंद जी समझाते हैं कि जीवन को जानने का आरंभ आत्मचिंतन से होता है। जब मनुष्य स्वयं से यह प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, तभी उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होती है। यह प्रश्न बाह्य संसार को पीछे छोड़ आत्मा की ओर लौटने की शुरुआत है। यही आत्मचिंतन धीरे धीरे ध्यान, भक्ति और बोध की ओर ले जाता है। उनकी दृष्टि में जीवन की पहली भूल यह है कि हम स्वयं को केवल शरीर मान बैठते हैं। लेकिन जब कोई गहराई से सोचता है, कौन है जो देख रहा है? स्विंगल। कौन है जो अनुभव कर रहा है? स्विंगल। क्या मैं केवल यह शरीर हूं? तब आत्मबोध की प्रथम किरण फूटती है। योगानंद जी जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से ईश्वर की अनुभूति बताते हैं। वह कहते हैं कि जब तक आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक जीवन अधूरा है। उन्होंने कहा, ईश्वर को खोजना मानव जीवन की एकमात्र सार्थक खोज है। बाकी सब प्रयास क्षणिक और अधूरी संतुष्टि देने वाले हैं। मनुष्य जिस सुख, शांति, प्रेम और सुरक्षा की तलाश में दिन रात दौड़ता है, वह वास्तव में परमात्मा की खोज है। पर यह अज्ञानवश वह संसार में तलाशता है। लेकिन यह संसार एक छाया है, प्रतिबिंब है, और असली प्रकाश तो भीतर है। योगानंद कहते हैं कि यह संसार मायाजाल है और जीवन को समझने के लिए सबसे पहले माया से परे देखना सीखना होगा। जीवन को समझने में सबसे बड़ी रुकावट है माया। योगानंद जी के अनुसार माया एक भ्रम है जो हमें आत्मा के सत्य से विचलित करती है। वह मन को भटकाती है, दिल को बंधनों में डालती है और बुद्धि को अज्ञान से ढक देती है। माया के तीन मुख्य साधन हैं। अहंकार, जो स्वयं को शरीर और मन से जोड़ता है। इच्छा, जो आत्मा को संसार की ओर खींचती है। मोह, जो हमें संबंधों और वस्तुओं से जोड़कर भ्रमित करता है। योगानंद जी इन तीनों से मुक्ति का उपाय ध्यान और ईश्वर प्रेम बताते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर प्रवेश करता है, जब ध्यान के माध्यम से वह परम चेतना को छूता है, तब ये सारी बाधाएं धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं। योगानंद जी ने क्रिया योग को वह सीधा मार्ग बताया है जिससे जीवन का रहस्य खुलता है। उनके अनुसार ध्यान ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ध्यान कोई एक तकनीक नहीं, बल्कि वह प्रक्रिया है जिससे आत्मा की आंखें खुलती हैं। वे कहा करते थे, ध्यान के माध्यम से मन शांत होता है, दिल शुद्ध होता है और बुद्धि निर्मल बनती है। तब जीवन का रहस्य सामने आता है। जीवन केवल जीवित रहने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर को अनुभव करने की प्रयोगशाला है। योगानंद जी जीवन को केवल निजी मुक्ति की यात्रा नहीं मानते, बल्कि वे कहते हैं कि आत्मा का विकास तभी संपूर्ण होता है जब वह सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलती है। वे कहते हैं, सच्ची आध्यात्मिकता वह है जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमान बनाए। जब मनुष्य अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाता है, तब वह वास्तव में आत्मा के मार्ग पर चलता है। सेवा कोई दान या दया नहीं, बल्कि यह आत्मा का स्वभाव है। प्रेम ही वह ऊर्जा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जब हम बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, चाहे वह मनुष्य से हो, प्रकृति से या ईश्वर से, तब हम जीवन के सबसे गहरे सत्य को स्पर्श करते हैं। योगानंद जी मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक चरण मानते थे। वे कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा की यात्रा तो अनंत है। जैसे वस्त्र बदले जाते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु केवल एक द्वार है जहां से आत्मा अगले अनुभवों की ओर बढ़ती है। वे समझाते थे, जब हम मृत्यु को जीवन का अंत मानते हैं, तब हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसे आत्मा की उन्नति के रूप में देखते हैं, तब यह श्रद्धा और शांति का विषय बन जाती है। जीवन को समझने के लिए मृत्यु को समझना अनिवार्य है। यह समझ ही हमें वर्तमान जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा देती है। परमहंस योगानंद के अनुसार मन, दिल और दिमाग, ये तीनों यदि आत्मा की सेवा में हों, तो मनुष्य अपने जीवन का परम उद्देश्य पहचान सकता है। जब ये त्रय परम शांति में समर्पित हो जाते हैं, तभी ईश्वर से मिलन संभव होता है। जीवन का सत्य कोई बाहरी खोज नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और परम प्रेम की अभिव्यक्ति है।